हेलो। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक क्या है? बेसिक एनाटॉमी। अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी हमें बेसिक पता होना चाहिए। उसका एनाटॉमी पढ़ने से पहले उसका हमें बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक पता नहीं होगा तो अगर हम अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो उसमें पता है पोजीशन की बात होती है, प्लेन की बात होती है, एनाटॉमिकल टर्म की बात होती है। अगर हमें प्लेन नहीं पता होगा, पोजीशन नहीं पता होंगे, टर्म नहीं पता होगा तो हमें एनाटॉमी नहीं समझ में आएगी। और कोई चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। जैसे कि एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी पता होना चाहिए कि एनाटॉमी है क्या। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या करेंगे? बेसिक एनाटॉमी कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करेंगे? एनाटॉमी के पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं जो क्वेश्चन, उसकी हम बात करेंगे। सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे, पूरे एनाटॉमी को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम क्या देखते हैं? आज के लेक्चर में हम इन 5 हेडलाइन को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। 5 हेडलाइन में क्या है? डिफिनीशन, एनाटॉमी की डिफिनीशन, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, पोजीशन, प्लेन, एनाटॉमिकल टर्म। इन 5 हेडलाइन को आज हम लेक्चर नंबर 1 में कवर करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं एनाटॉमी के डिफिनीशन के बारे में। एनाटॉमी होती क्या है? तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, पार्ट्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। डिफिनीशन खत्म हो गए। अब हम ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, टोटल 11 ब्रांच होती हैं। ठीक है, कितनी ब्रांच होती हैं? 11 ब्रांच होती हैं। अब 11 ब्रांच होती हैं, इसको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बनाई हूँ। ट्रिक क्या है? ग्रेट मेडिकल एक्सपर्ट स्टडी रियल केसेस केयरफुली लर्निंग सर्जरी फॉर ऑल एप्लीकेशन। ये हमारे ट्रिक है। इसकी सहायता से हम 11 ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को हम याद कर सकते हैं। ग्रेस से हमारा क्या होता है? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या मतलब है? जो चीज़ें हमें नेकड आई से दिखाई दे उसकी स्टडी को हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। मेडिकल से हो गया माइक्रोस्कोपिक या हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। इसमें कि मतलब बॉडी का वो पार्ट जो हमें नेकड आई से ना दिखाई दे, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि सेल एंड टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ये हमें हमारे नेकड आई से नहीं दिखाई देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट से हो गया एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हमारा स्पर्म होता है ना, स्पर्म प्लस ओवम जब मिलकर फर्टिलाइज होकर, ठीक है, फर्टिलाइज एग बनाते हैं, इस फर्टिलाइज एग से एक कैसे पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सरफेस एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं? जो बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी हम कैसे कहते हैं? जब एक्स-रे, सीटी, एमआरआई से हम बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। कंपेरेटिव एनाटॉमी में क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल का इसमें कंपैरिजन किया जाता है। फिर हमारे आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया, लिविंग एनाटॉमी हो गया, सर्जिकल एनाटॉमी हो गया, फंक्शनल एनाटॉमी हो गया, अप्लाइड एनाटॉमी हो गया। तो कितनी ब्रांचेस होती? 11 ब्रांच होती। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? ग्रेट मेडिकल एक्सपर्ट स्टडी रियल केसेस केयरफुली लर्निंग सर्जरी फॉर ऑल एप्लीकेशन। ब्रांच की बात हो गई। अब हम पोजीशन की बात करते हैं। कितने पोजीशन होते हैं? 3 पोजीशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। ये हमारा सुपाइन पोजीशन है, ये हमारा प्रोन पोजीशन है, ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होता है? पर्सन क्या कहता है?
सीधा खड़ा होता है, उसके जो फेस होते हैं फॉरवर्ड होते हैं, दोनों पाम क्या होते हैं फॉरवर्ड फेसिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग स्ट्रेट, फेस फॉरवर्ड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म एज साइड, 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है, इसके फेस आगे है, दोनों पाम आगे है, ठीक है, ये एकदम सीधा खड़ा है। ये जो केस फिगर है ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, ये देखो, इसका फेस अप है, ये इसका फेस अप है और इसका चेस्ट भी अप है और लेइंग ऑन बैक। सुपाइन पोजीशन में फेस अप होना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए, लेइंग ऑन बैक होना चाहिए, ठीक है। एम्प्रोन पोजीशन में क्या होता है, फेस डाउन होता है और ये अपने स्टमक के बल लेती होती है, ठीक है, लेइंग ऑन बैक। 3 पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमें क्या याद करना है, ठीक है, 3 बातें हमें बस पता होनी चाहिए कि पर्सन को सीधा खड़ा होना चाहिए, फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, दोनों पाम जो है फेसिंग फॉरवर्ड होना चाहिए। सुपाइन में हमें 2 बातें याद करनी है, फेस अप, लेइंग ऑन बैक। प्रोन में हमें क्या याद करना है, फेस डाउन, लेइंग ऑन स्टमक। अब हम क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन जिसको हम प्लेन भी कहते हैं, इसकी बात करते हैं। 3 प्लेन होते हैं, सजाइता प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन होता है। सजाइता प्लेन जैसे कि ये प्लेन है सजाइता, ये क्या कर रहा है, बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। जो प्लेन बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे उसको हम सजाइता प्लेन कहते हैं। कोरोनल प्लेन में क्या करता है, ये क्या करता है, बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता है। ये जो बॉडी का हिस्सा है ना, ये फ्रंट है और इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बैक साइड होता है। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड कर देगा। ये देखो, यहाँ से एक प्लेन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। ये हमारा अपर पार्ट हो गया, ये लोअर हो गया, ठीक है, मतलब टॉप एंड बॉटम में बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक। कितने प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, सजाइता, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स। सजाइता प्लेन में क्या होता है, डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। कोरोनल प्लेन में क्या होता है, डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। ट्रांसवर्स प्लेन क्या कहती है, डिवाइड बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम। तो हमने बॉडी की डिफिनीशन, ब्रांचेस और क्या हमने बात की, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड प्लेन की बात की। अब हम टर्म की बात करते हैं, एनाटॉमिकल टर्म की बात करते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या क्या मतलब होता है। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड एंड पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ये जो हमारा हिस्सा फ्रंट साइड है, पीछे वाला जो हमारा हिस्सा होता है वो बैक साइड होता है। सुपीरियर इंफीरियर, ऊपर के हिस्से को सुपीरियर एंड नीचे के हिस्से को इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल, ये जो लाइन हमारी मीडियल है, ठीक है। मीडियल मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन एंड लेटरल मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन, मतलब ये जो हमारा शोल्डर है ना, ये मिड लाइन के करीब है, जो हमारा फिंगर है ना मिड लाइन से दूर है, ठीक है। तो यही है हमारा मीडियल एंड लेटरल। मीडियल मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन एंड लेटरल मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल क्या क्या मतलब होता है। प्रोक्सिमल मतलब होता है क्लोजर टू द बॉडी एंड डिस्टल का मतलब होता है फर्दर फ्रॉम बॉडी। क्लोजर टू द बॉडी मतलब जो मेन बॉडी पार्ट है ना, उसके जो पार्ट जो मेन हिस्सा है बॉडी का वो बॉडी के करीब होगा। जैसे कि हमारा जो शोल्डर है ना, ये बॉडी के पास में है, जबकि ये जो हमारा फिंगर है ना बॉडी के दूर है, तो ये डिस्टल हो गया एंड ये प्रोक्सिमल हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आज के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कवर किया, डिफिनीशन की बात की, ब्रांचेस की बात की, पोजीशन की बात की, प्लेन की बात की, एनाटॉमिकल टर्म की बात की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम एनाटॉमी के पार्ट की बात करेंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उसकी हम बात करेंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी टॉपिक में डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।